लेट्स स्टार्ट दी सेकेंड पार्ट ऑफ लव डेस्टिनी। हम देखते हैं ग्रेट यम को लेके विलेज में घूमने जाता है, जहां उसे गेव का वही राइवल मिलता है जिसको गेव ने चिकन फाइट के दौरान पीटा था। एक्चुअली ये लड़का डेक का कजिन होता है और इसका नाम सैन है। यम ग्रेट को बताता है जो पास्ट में गेव ने इसके साथ किया था, तो ग्रेट उसे अवॉइड करके वहां से जाने लगता है, बट सैन ग्रेट से फाइट करने लग जाता है और ग्रेट की कोई बात भी नहीं सुनता, तो अब ग्रेट भी उसे पीट देता है। दूसरी तरफ डेक छुपकर ये सब देख रहा था कि आज क्यों ने पहले फाइट स्टार्ट नहीं की। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सैन की मॉम डेक की मॉम से ग्रेट की शिकायत कर रही होती हैं और कहती हैं कि इस गेव को विलेज से निकाल दो, इसकी वजह से मेरा बेटा आज मरते मरते बचा। उनके जाने के बाद ग्रेट को बुलाया जाता है। डेक की मॉम कहती हैं तुमने सैन को क्यों मारा, तो ग्रेट उनको बताता है कि मैंने सेल्फ डिफेंस में उसे मारा था, फाइट उसने ही स्टार्ट की थी, बट वो यकीन नहीं करती हैं। तो ग्रेट कहता है पहले मैं जैसा भी था, बट अब मैं बदल चुका हूँ और पहले मैंने जिन्हें भी जाने अनजाने हर्ट किया हो, मैं उन सब से माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे सुधरने का एक मौका दीजिए। तभी वहाँ डेक और उसके डैड भी आ जाते हैं। डेक के डैड कहते हैं पहले हमें पूरी सच्चाई जाननी होगी, उसके बाद ही तुम उसे कोई सज़ा दे सकती हो। फिर डेक के डैड ग्रेट से कहते हैं तुम मेरे साथ सैन के घर चलो। और दूसरी तरफ ग्रेट को ऐसे माफ़ी मांगता देख सारे सर्वेंट्स हैरान थे। नाइट में जब ग्रेट वापस आता है तो यम उसे बताता है कि सब लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे थे, जिस पर ग्रेट कहता है उनकी कोई गलती नहीं है, ये था ही ऐसा। चलो अब सो जाते हैं, और तुम्हारे पास मच्छरदानी तो है ना, क्योंकि यहाँ बहुत मच्छर हैं। तो यम उसे बताता है कि मच्छरदानी केवल मास्टर्स यूज़ करते हैं। ग्रेट उससे कहता है तुम्हें भी यूज़ करना चाहिए, नहीं तो अगर मच्छर ने काट लिया तो डेंगू या मलेरिया हो सकता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं ग्रेट सारे सर्वेंट्स को मच्छरदानी देते हुए कहता है अपने सोने की जगह को अच्छे से क्लीन रखना, और अगर कोई बीमार पड़ जाए तो तुरंत ही मेरे पास आ जाना, मैं हेल्प करूँगा। डेक की मॉम को उसकी पर्सनल सर्वेंट बताती है कि ग्रेट ने आज सबको मच्छरदानी बांटी, जिस पर डेक की मॉम कहती है क्या वो ये साबित करना चाहता है कि हम अपने सर्वेंट्स का अच्छे से ख्याल नहीं रखते, किसी दिन ऐसा ना हो कि वो इस घर का मालिक बनकर बैठ जाए। डेक के डैड कहते हैं अगर वो कुछ अच्छा भी कर रहा है तब भी तुम्हें प्रॉब्लम है। डेक कहता है मॉम डोंट वरी, हमारा घर और हमारे सर्वेंट्स हमारे ही रहेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्रेट को जो बीमार सर्वेंट्स की हेल्प कर रहा होता है, और उनमें से कुछ सर्वेंट्स फैटी थी, तो वो उन्हें एडवाइस देता है कि अपना वजन कम करो, नहीं तो हार्ट डिसीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। डेक की मॉम की नज़र ग्रेट पर ही थी। फिर वो अपनी सर्वेंट से कहती है इस गेव का हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और फिर अपनी सर्वेंट के साथ मिलके एक प्लान बनाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक सर्वेंट जोर जोर से रो रही थी और बताती है कि गेव ने मुझे प्रेग्नेंट किया है और प्रेगनेंसी को 2 महीने हो चुके हैं। फिर ग्रेट को भी बुलाया जाता है। डेक की मॉम ग्रेट से कहती है तुमने इसको प्रेग्नेंट किया है ना, तो तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ग्रेट मना करता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, पर डेक की मॉम उसकी बात नहीं सुनती। उनकी बातें चली रही होती हैं, तभी वहाँ डेक का भाई श्री आ जाता है और ग्रेट की तरफ देखते हुए कहता है क्या हमारे गेव ने फिर से मुसीबत खड़ी कर दी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्टोरी फिर से प्रेजेंट में जाती है और ग्रेट को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में एडमिट था। अब स्टोरी वापस से पास्ट में आ जाती है। श्री उस लड़की से सवाल जवाब करता है और सच्चाई सबके सामने आ जाती है, और डेक की मॉम भी कबूल करती हैं कि उन्होंने ही ये सब करवाया था, और कहती हैं ये सब मैंने अपनी फैमिली को बचाने के लिए किया था। मैं नहीं चाहती कि ये गेव यहाँ रहे, क्योंकि ये हमेशा मुसीबत खड़ी करता रहता है। डेक के डैड कहते हैं उसने कल तुमसे माफ़ी मांगी तो थी, और जब उसने कहा था कि अब से वो सुधरने की कोशिश करेगा और वो कर भी रहा है, तो उसे एक मौका देकर देखो। अब उसकी मॉम कुछ नहीं बोलती। फिर श्री अपनी मॉम से कहता है मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ, और गिफ्ट में वो ड्यूरियन फ्रूट्स लाया था जो कि उसकी मॉम को बिल्कुल पसंद नहीं है, इवन उसकी स्मेल भी, बट उसके डैड को वो बहुत पसंद है। अब वहाँ पर मौजूद सब लोग फ्रूट खाने लग जाते हैं, बस उसकी मॉम और डेक को छोड़ के। डेक को भी वो फ्रूट पसंद नहीं था, बट ग्रेट
और डेक की डैड बड़े चाव से खा रहे थे। फिर ग्रेट श्री को थैंक्स बोलते हुए कहता है, तुम नहीं होते तो आज मैं फंस ही जाता। जिस पर श्री कहता है, मैंने जो सही था वही किया और वैसे भी सच सामने आकर ही रहता है। और क्यों, मेरी मॉम से गुस्सा मत होना, तुम तो जानते ही हो ना वो ऐसी ही हैं। ग्रेट कहता है, मैं उनसे गुस्सा नहीं हुआ, मैं उनकी फीलिंग्स समझ सकता हूँ। क्योंकि ऐसे बिहेवियर को देखते हुए श्री उससे कहता है, मैं जब से यहाँ आया हूँ देख रहा हूँ तुम पहले से बिल्कुल अलग लग रहे हो। वो बातें कर ही रहे होते हैं तभी डेक की मॉम सर्वेंट से कहने लग जाती हैं, इन कच्चे ड्यूरियंस को फेंक दो, अब मैं इनकी स्मेल और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनकी बात को ग्रेट सुन लेता है तो कहता है, इनको फेंको मत, मुझे दे दो। उसकी मॉम कहती है, तुम इन कच्चे फ्रूट्स का क्या करोगे? ग्रेट कहता है, मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जिससे आप दोनों भी इसे एंजॉय कर पाओ बिना किसी प्रॉब्लम के। ग्रेट की बात सुनकर डेक कहता है, पूरे अयुत्थाया में तुम ही पागल होगे जो इन्हें कच्चा यूज़ करोगे। ग्रेट कहता है, बस इंतज़ार करो और सर्वेंट से कहता है, इन्हीं किचन में लेके चलो। देन वो उन फ्रूट से स्नैक्स बना देता है। सारे सर्वेंट्स उसकी क्रिएशन को देख रहे थे। अब ग्रेट ड्यूरियन फ्राइड डिश को सबको सर्व करवाता है। डेक उसका टेक्सचर देखते हुए कहता है, ये बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। ग्रेट बताता है कि मैंने उसे फ्राई किया जिससे इसकी स्मेल भी चली जाएगी और लंबे समय तक स्टोर भी करा जा सकता है। डेक उसे खाने ही वाला होता है तो ग्रेट उससे कहता है, पहले इस पर थोड़ा नमक डालो। और फिर वो अपने अतरंगी स्टाइल को डेक को सिखाते हुए कहता है, ऐसे नमक डालो। फिर सब लोग ग्रेट के उस स्टाइल को फॉलो करते हुए अपने स्नैक्स में नमक डालते हैं। सबसे पहले डेक के डैड उसे टेस्ट करते हैं, फिर श्री उसे टेस्ट करता है, उसकी आंखें भी चमकने लग जाती हैं। सबको इतना एंजॉय करते देख अब डेक की मॉम भी उसे खाती हैं और मन में कहती हैं, वाओ, ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। अगर ये कोई सपना है तो मैं इससे नहीं जागना चाहती। ये सब वो मन में बोल रही थी। अब डेक भी हेजिटेट होते हुए उसे खा लेता है। वो भी अपने मन में खुशी से चिल्लाते हुए कहता है, क्या ये सच में ड्यूरियन फ्रूट है? वाओ, इसको खाए बगैर मैं इतने साल कैसे जी लिया। इसका फ्लेवर तो कमाल का है। श्री कहता है, डेक ये अच्छा है ना? डेक बड़ी सी स्माइल करते हुए कहता है, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। देन उसकी नज़र ग्रेट पर पड़ती है जो उसे ही देख रहा था तो डेक कहने लग जाता है, हाँ ठीक ठाक ही है। उसकी मॉम डेक की बात पर एग्री होते हुए कहती हैं कि तुम इसे रोज नहीं बना सकते। उनकी बात सुनकर ग्रेट स्माइल करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अब रात हो चुकी थी। डेक और श्री ड्रिंक कर रहे होते हैं। श्री डेक से कहता है, ये क्यों कहाँ रह गया? तो डेक उसे बताता है कि वो किचन में फिर से कुछ बना रहा है। और श्री, क्या तुमने भी नोटिस किया कि क्यों पहले से बदल गया है? श्री कहता है, हाँ मैंने नोटिस किया था। और मेरे जाने के बाद आखिर उसके साथ हुआ क्या? डेक उसे बताता है कि कुछ गलतफहमियां हो गई थी तो मुझे उस पर कृष्णकाली स्पेल करना पड़ा। श्री कहता है, अगर तुमने ये किया तो जरूर कुछ बड़ी प्रॉब्लम हुई होगी। जिस पर डेक कहता है, हाँ बट क्यों बेकसूर निकला, उसने कुछ गलत नहीं किया था। उनकी बातें चली रही होती है तभी वहाँ ग्रेट आ जाता है और उनकी बात सुन लेता है। वो एक नई डिश बना के लाया था। सर्वेंट्स डेक और श्री को सर्व करते हैं। ग्रेट अपनी सीट पर बैठते हुए कहता है, ये कृष्णकाली स्पेल क्या है? डेक उससे कहता है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने तुम्हारे लिए प्रेयर की थी। ग्रेट कहता है, ऐसी प्रेयर की तुमने कि मैं इतने सेंचुरीज पीछे आ गया। ग्रेट की बात सुनकर श्री कहता है, क्या कहा तुमने? तो ग्रेट कहता है, कुछ नहीं, और इस क्रिस्पी कैटफिश सैलेड को ट्राई करके देखो। श्री जैसे ही उसे खाता है फिर से वो ड्रीमलैंड में पहुंच जाता है। डेक श्री को ही देख रहा था जो कहीं और ही पहुंच गया था। फिर श्री डेक से कहता है, तुम भी टेस्ट करो। और डेक का भी वही हाल होता है जो श्री का हुआ, बट वो ग्रेट से झूठ कह देता है कि इतना खास भी नहीं है। उसकी बात सुनकर ग्रेट कहता है, तुम दोनों भाई कितने अलग हो। एक काइंड, सच्चा और बिना दिखावा किए रहता है और फिर डेक की तरफ देखते हुए कहता है, जबकि दूसरा बिल्कुल इसका अपोजिट है जो पास्ट को ही लेकर बैठा है, मूव ऑन ही नहीं हो पा रहा। मूव ऑन वर्ड सुन के श्री कहता है, क्यों, इसका क्या मतलब है?
तो ग्रेट उससे कहता है इसका मतलब है कि किसी एक चीज़ को पकड़ के बैठे रहना, आगे ही नहीं बढ़ना। डेक कहता है तुम मुझे अच्छे से नहीं जानते तभी ये बोल रहे हो। फिर श्री अपनी ड्रिंक और बाउल लेते हुए कहता है अब मैं मूव ऑन हो रहा हूँ, तुम लोग बातें करो। देन वो वहाँ से चला जाता है। डेक बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया था और सर्वेंट भी ड्रंक होके पड़े थे। फिर ग्रेट डेक को उसके रूम ले जाता है। उसे बेड पर लिटा रहा होता है पर डेक उसके ऊपर ही गिर जाता है। ग्रेट उसे अपने ऊपर से हटाते हुए कहता है हटो, कितने भारी हो तुम। अब ग्रेट वहाँ से जाने लगता है तो डेक क्यूटली उसे हक करते हुए कहता है मत जाओ ना, मेरे पास ही रहो। इतना कह के वो ग्रेट के ऊपर अपने पैर रख लेता है जिसकी वजह से ग्रेट बेड पर गिर जाता है। अब डेक अपना एक पैर और सर उसके चेस्ट पर रख के सो जाता है। बेसिकली उसकी आधी से ज़्यादा बॉडी ग्रेट के ऊपर ही थी। ग्रेट उसे हटाने की कोशिश करता है बट वो नहीं हटता। टायर्ड होने की वजह से ग्रेट अब उसके साथ उसी पोजीशन में सो जाता है। दूसरी तरफ डेक के सर्वेंट को ड्रंक यैम से पता चल जाता है कि बोट को यैम ने ही डुबाया था और उधर ड्रंक डेक की भी नींद खुल जाती है। खुद को ग्रेट के ऊपर लेटा देख वो चिल्ला पड़ता है जिससे ग्रेट की भी नींद खुल जाती है। ग्रेट वहाँ से जाने लगता है पर डेक का पैर उसे लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। डेक उससे कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ग्रेट कहता है मुझे पता था तुम यही कहोगे, मैं तुम्हें यहाँ छोड़ने आया था बट तुमने मुझे टाइटली हक कर लिया और जाने नहीं दिया तो मैं भी यहीं सो गया। इतना बोल के ग्रेट वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं डेक बोट से कहीं जा रहा होता है। ग्रेट भी उसके साथ जाने की जिद करता है। पहले तो डेक नहीं मानता बट आखिरकार उसका दिल पिघल जाता है और डेक उसे अपने साथ ले जाता है। डेक अपने फ्रेंड से मिलने गया था। वो ग्रेट से कहता है तुम यहीं रुको, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। बट ग्रेट एक डायरेक्शन की तरफ इशारा करते हुए कहता है मुझे वो जगह देखने जाना है, बहुत सुंदर लग रहा है तो मैं तुम्हारी बोट लेकर जा रहा हूँ। इतना कहकर ग्रेट यैम को लेके वहाँ से चला जाता है और डेक की कोई बात भी नहीं सुनता। डेक का सर्वेंट डेक से टॉयलेट का बहाना बनाते हुए ग्रेट के पीछे जाता है और उसकी बोट को पलटा देता है जिसकी वजह से ग्रेट और यैम पानी में गिर जाते हैं। दूसरी तरफ एक पर्सन डेक को जाकर बता देता है कि तुम्हारे साथ जो आया था वो पानी में गिर गया। डेक भाग कर जाता है और पानी में कूद जाता है। वो ग्रेट को बचाने जाता है, उल्टा अब वो ही पानी में डूबने लगता है तो ग्रेट को उसे बचाना पड़ता है। डेक कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता तो ग्रेट उसे CPR देने लग जाता है और अपने माउथ से उसे ब्रीदिंग भी देता है। उसे ऐसा करते देख जो लोग उनके पास खड़े थे वो शॉक्ड हो जाते हैं। वो अपने माउथ से डेक को ब्रीदिंग दे ही रहा होता है तभी डेक की आंखें खुल जाती हैं। ग्रेट स्माइल करते हुए कहता है अब तुम ठीक हो। डेक तो ठीक हो गया था बट उसके दिल में उथल पुथल होने लगी थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डेक अपने लिप्स को ही टच किए जा रहा था जहां यैम ने उसे किस करते हुए ब्रीदिंग दी थी। वो ये सब सोचते सोचते जा ही रहा होता है तभी उसे रास्ते में ग्रेट मिल जाता है। डेक उसे अवॉइड करके जाने लगता है बट ग्रेट उससे जाकर टकरा जाता है। फिर डेक उससे कहता है मुझे बचाने के लिए थैंक यू। ग्रेट कहता है तुम्हें भी थैंक यू, तुम्हें ज़्यादा स्विमिंग भी नहीं आती फिर भी तुम मुझे बचाने के लिए कूद गए। तो डेक कहता है क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहता था इसलिए कूदा। ग्रेट कहता है मैं भी, और वो माउथ इससे पहले ग्रेट अपना सेंटेंस कंप्लीट कर पाता। डेक कहता है मुझे पता है तुमने मुझे बचाने के लिए वो किया था तो तुम उसे लेकर ज़्यादा मत सोचना। ग्रेट कहता है मैं क्यों सोचूंगा, मैं तो बस तुम्हारी जान बचाना चाहता था। फिर वो डेक को स्काई की तरफ दिखाते हुए कहता है देखो कितने सारे स्टार्स दिख रहे हैं। जहाँ मैं रहता था वहाँ ज़्यादा लाइट होने की वजह से ऐसा नज़ारा नहीं दिखता था। डेक कहता है तुम यहीं तो रहते थे। फिर से पागलों की तरह बातें करने लग गए। फिर ग्रेट डेक को स्टार्स दिखाते हुए उनके नेम्स बताता है। डेक उन्हें देखते हुए कहता है आज आसमान कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रहा है। ग्रेट उसे टीज करते हुए कहता है आसमान या फिर मैं। डेक उसे कहता है तुम अनोइंग हो और वहाँ से जाने लगता है बट फिर पीछे मुड़ के ग्रेट की तरफ देखता है और स्माइल करने लग जाता है। ग्रेट फिर से उसे टीज करने लग जाता है
तो डेक जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। अब ग्रेट फिर से वहीं पर लेट जाता है और आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, ग्रैंडमा, मुझे आपकी याद आ रही है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं ग्रेट मार्केट जाता है। तभी वहाँ एक चोर एक लड़की का पर्स चुराकर भागने लगता है, बट ग्रेट उसे पकड़ लेता है और अच्छे से उसकी धुलाई करके बैग ले लेता है और उस लड़की को वापस करता है। वो ग्रेट को थैंक यू बोलती है और अपना नाम बताती है। उसका नाम सुनकर ग्रेट को याद आता है कि ग्रैंडमा जिस रेसिपी बुक से देखकर डेजर्ट बनाती थी वो इसी के नेम पर थी। अब ग्रेट भी उसे अपना नाम बताता है। फिर वो लड़की ग्रेट को अपने घर ले जाती है। उसके डैड भी ग्रेट को थैंक्स बोलते हैं। फिर वो लड़की ग्रेट को अपने हाथ से बनी डेजर्ट खिलाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ग्रेट यम के साथ डेक के स्वॉर्ड स्कूल में जाता है, जहाँ कुछ लोग स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहे थे। ग्रेट उनके पास जाकर उन्हें हेलो बोलता है, बट उनका कोई खास रिएक्शन नहीं होता है और वो ग्रेट से गुस्सा लग रहे थे। फिर यम ग्रेट को बताता है कि लॉर्ड क्यों आपने इनको पहले पीटा था, तभी ये लोग आपसे ऐसे बिहेव कर रहे हैं। अब ग्रेट उन लड़कों से कहता है कि मैं वो पहले वाला गेव नहीं रहा, अब मैं बदल चुका हूँ, तो क्या हम लोग पिछला भूल के दोस्त बन सकते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है, जैसा कि हमने इसके बारे में सुना था, ये सच में पागल हो गया है। अब ग्रेट उनसे हैंडशेक करने लग जाता है, तो वो लोग और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इसी वजह से ग्रेट से फाइट करने लग जाते हैं। तभी वहाँ डेक आ जाता है जो ग्रेट को बचा लेता है। उसके साथ वो पुलिसमैन भी था जिसका नाम रियोंग होता है। फिर उन लड़कों में से एक लड़का कहता है, गियो और सिन, तुम लोगों का पिछला एक मैटर था ना, दोनों अभी यहाँ पर मौजूद हो तो उसे सेटल क्यों नहीं कर लेते। ग्रेट मना करता है बट उस पर कोई ध्यान नहीं देता। रियोंग कहता है, ठीक है, मैं और डेक इसके विटनेस बनेंगे। अब ग्रेट और सिन के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। ग्रेट स्वॉर्ड में अच्छा नहीं था तो वो उससे जीत नहीं पाता है और गिर जाता है। सब लोग देख के हैरान थे क्योंकि गियो कभी किसी से नहीं हारता था, बस डेक को छोड़ के। अब ग्रेट ज़मीन पर गिर जाता है तो वो लड़का स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देता है। डेक उसे बचा लेता है बट सेम टाइम पर एक दूसरा लड़का भी उस पर अटैक कर देता है, तो रियोंग बीच में आ जाता है जिससे स्वॉर्ड उसके हाथ में लग जाती है और ब्लड आने लगता है। उन लड़कों में से एक लड़का डॉक्टर था तो वो रियोंग का ट्रीटमेंट करता है। ग्रेट भी रियोंग के पास जाकर बैठ जाता है और उससे बातें करने लगता है, बट किसी को ये सब देखकर जलन हो रही थी। अब रियोंग वहाँ से जाने लगता है तो ग्रेट कहता है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। रियोंग कहता है, नहीं, मैं उसके साथ चला जाऊँगा, और वो उस डॉक्टर लड़की के साथ चला जाता है। ग्रेट डेक से कहता है, चलो हम भी घर चलते हैं, बट एंग्री डेक कोई जवाब नहीं देता। ग्रेट डेक से कहता है, क्या हुआ, अब तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो गए। अच्छा, मैं तुम्हें थैंक्स बोलना भूल गया था इसलिए। अच्छा, थैंक यू। डेक मुंह बनाते हुए कहता है, मुझे क्यों थैंक्स बोल रहे हो, जिसने तुम्हें बचाया वो रियोंग था, मैं नहीं। नॉटी ग्रेट स्माइलिंग फेस के साथ डेक को टीज करते हुए कहता है, हाँ तुमने सही कहा, अगर रियोंग नहीं होता तो आज मैं मर ही जाता। सच में वो कितना हैंडसम है, कूल है और एकदम परफेक्ट है। डेक अब गुस्से में ग्रेट को धक्का दे देता है। ग्रेट कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मैं तो रियोंग की बात कर रहा था, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें तो कुछ नहीं कहा मैंने। डेक गुस्से से कहता है, तुम जो भी करते हो मुझे गुस्सा आता है, जैसे कि मुझे बिना बताए यहाँ आ गए, डॉक्टर होने का दिखावा करते रहते हो और रियोंग के लिए इतनी चिंता कर रहे थे जैसे कि वो मर जाएगा। अब से मैं तुम्हारी हर हरकत पर नज़र रखूँगा। ग्रेट कहता है, इतना क्यों भड़क रहे हो। डेक गुस्से में कहता है, चलो अब घर जाओ यहाँ से। ग्रेट यम के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद डेक कहता है, ये मुझे क्या हो गया था, और फिर अपनी सर्वेंट से कहता है, चलो घर चलें। घर पर हम देखते हैं डेक की नज़र ग्रेट पर ही थी। वो जहाँ जहाँ जा रहा था डेक उसके पीछे जा रहा था। फिर मौका मिलते ही ग्रेट जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और डेक भी भाग के उसके पीछे जाता है। अब हम देखते हैं ग्रेट मार्केट में सारी दुकानों का सामान चेक कर रहा था। डेक और उसका सर्वेंट छुपकर उस पर नज़र रखे थे। दूसरी तरफ ग्रेट को पता चल जाता है कि डेक उसे फॉलो कर रहा है। अब ग्रेट उस लड़की की दुकान में जाता है जिसका पर्स उसने चोरी होने से बचाया था। वहाँ कुछ गुंडे उस लड़की को परेशान कर रहे थे। ग्रेट जाकर उनसे फाइट करने लग जाता है। डेक और उसका सर्वेंट भी अब वहाँ पहुँच जाते हैं।
फिर वो लोग भी फाइट करने लग जाते हैं। तभी वहाँ एक नए बंदी की एंट्री होती है जिसका नाम सुरासा कॉर्न था और निकनेम फैल्कन था और कपड़ों से वो भी अमीर खानदान का लग रहा था। उसे देखकर सारे गुंडे डर कर भाग जाते हैं। वो उस लड़की से कहता है, तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है हाँ। फैल्कन डेक को जानता था। फिर वो डेक से पूछता है ग्रेट की तरफ इशारा करते हुए कि ये बहादुर लड़का कौन है। डेक कहता है ये मेरा रिलेटिव है और इसका नाम क्यो है। क्यो फैल्कन के साथ फ्रेंडली होने लगता है और अपने हाथ उसके कंधे पर रख लेता है। डेक धीरे से ग्रेट से कहता है उनके ऊपर से अपना हाथ हटाओ। फिर वो ग्रेट को अपने पास खींच के खड़ा कर लेता है और फैल्कन से कहता है इसे माफ़ कर दीजिए, इसे आपके बारे में पता नहीं है। फैल्कन कहता है इट्स ओके। देन वो उस लड़की से बात करने लग जाता है। उन दोनों को बात करता देख ग्रेट को याद आता है कि ये दोनों आगे चलकर कपल बनने वाले हैं। ग्रेट के मुंह से निकल जाता है तो इसे ही लव डेस्टिनी कहते हैं। फैल्कन को भी इंग्लिश आती थी तो वो समझ जाता है जो ग्रेट ने कहा। फिर फैल्कन कहता है चलो ड्रिंक करने के लिए चलते हैं। तो सब लोग मान जाते हैं और फिर वो सब ड्रिंक के लिए जाते हैं। जहाँ पर वो लोग ड्रिंक के लिए गए थे फैल्कन वहाँ पर मौजूद सब लोगों से कहता है आज ड्रिंक्स मेरी तरफ से हैं, सब लोग एंजॉय करो। दिन वो चारों लोग आपस में टोस्ट करते हैं। ग्रेट ड्रिंक नहीं करना चाहता था बट फैल्कन उसे ज़बरदस्ती पिला देता है। डेक ये सब देख रहा था। वो एक ग्लास से ज़्यादा नहीं पीता मगर ग्रेट को अब मज़ा आने लगा था और वो पिए जा रहा था जिसकी वजह से वो ड्रंक हो जाता है और फिर वहीं पर गाना गाते हुए डांस करने लग जाता है। उसने वहाँ पर पूरा माहौल बना दिया था जिससे वहाँ पर मौजूद सभी लोग एंजॉय कर रहे थे और उसके लिए तालियां बजा रहे थे। फिर डांस करते करते वो अचानक से डेक के ऊपर गिर जाता है। वो लड़की कहती है गियो ड्रंक हो गया है, डेक तुम इसे लेकर जाओ और हम लोगों को भी अब चलना चाहिए। देन वो फैल्कन के साथ वहाँ से चली जाती है। फैल्कन उसे घर तक छोड़ने जाता है और फिर वो वापस अपने घर जा ही रहा होता है। तभी एक मास्क्ड मैन उस पर चाकू से अटैक कर देता है बट फैल्कन फाइट में अच्छा था। फाइट के दौरान वो मास्क्ड मैन खुद से खुद को चाकू मार लेता है जिससे उसे ब्लीडिंग होने लग जाती है और फिर वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ माली ये सब होता देख रही थी। वो फैल्कन के पास आने लगती है बट फैल्कन उससे कहता है अंदर जाओ। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डेक ड्रंक ग्रेट को पिगी बैक राइड देते हुए घर ले जा रहा था और ग्रेट राइड के मज़े लेते हुए गाना गा रहा था। अब वो घर पहुंच जाते हैं। डेक उसे बेड पर लिटाकर उसकी बॉडी क्लीन कर ही रहा होता है। तभी ग्रेट उसका हाथ पकड़ के उसे अपने करीब खींच लेता है जिससे डेक उसके ऊपर गिर जाता है और दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं। ड्रंक ग्रेट डेक से कहता है तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? क्या सच में मैं इतना अनोइंग हूँ? दूसरी तरफ डेक ग्रेट को ही देखे जा रहा था। उसकी नज़र ग्रेट के लिप्स पर थी। वो उसे किस करने ही वाला होता है बट फिर वो अचानक से उससे दूर हो जाता है और खुद से कहता है मैं ये क्या करने जा रहा था और मुझे ये क्या हो रहा है? मेरा दिल इतनी ज़ोर से क्यों धड़क रहा है? इतना कहकर वो फिर से ग्रेट को देखने लग जाता है। अब सुबह हो चुकी थी। यम ग्रेट के बेड के पास ही बैठा था। ग्रेट अपनी ब्यूटी स्लीप से उठ जाता है और यम से पूछता है कि मैं घर कैसे आया था। यम उसे बताता है कि लॉर्ड डेक आपको यहाँ लेके आए थे और उन्होंने ही आपको क्लीन भी किया था। उसकी बात सुनकर ग्रेट वहाँ से सीधा डेक के रूम के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है और प्रैक्टिस करने लगता है कि वो डेक को थैंक यू कैसे बोलेगा। बट तभी वहाँ डेक आ जाता है और कहता है क्या लास्ट नाइट की वजह से तुम ये सब बोल रहे हो? मैं तुम्हें नहीं लाया था। ग्रेट टीज करते हुए कहता है अच्छा। फिर डेक वहाँ से जाने लगता है तो ग्रेट कहता है रुको, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। फिर वो डेक के पास जाकर बैठते हुए कहता है पता है तुम्हें फैल्कन और माली डेट करने वाले हैं और फ्यूचर में उनकी शादी भी होगी। डेक कहता है तुम्हें ये सब कैसे पता? और रिडिक्यूलस बातें मत करो, वो दोनों की फैमिली एक दूसरे से बहुत अलग हैं तो ये सब नहीं होगा। बट मैं तुमसे इस पर आर्ग्यू नहीं करना चाहता, बल्कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें फॉरेन लैंग्वेज कैसे आने लगी। वो बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ डेक का सर्वेंट आ जाता है और कहता है लॉर्ड रेयोंग पुलिस के साथ यहाँ पर आए हैं
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रेयन ग्रेट को एक मर्डर की केस में अरेस्ट कर लेता है। तो सेकंड पार्ट यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट पार्ट में हमें पता चलेगा कि ग्रेट को क्यों अरेस्ट किया गया है। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।